नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता विपिन कत्याल से। विपिन कत्याल का जन्म पंजाब के लुधियाना में हुआ। बचपन में क्रिकेटर बनने का सपना था। 14 साल की उम्र तक विपिन ने क्रिकेट खेला, लेकिन एक हादसे के कारण क्रिकेट छोड़ना पड़ा। स्कूल के समय में रामलीला में अभिनय किया करते थे और इस शौक ने विपिन को एक्टिंग की तरफ आकर्षित किया और फिर 10 साल रंगमंच किया। फिर फिल्म कौन कितने पानी में से विपिन ने फिल्मी सफर की शुरुआत की। इसके बाद वरुण धवन के साथ फिल्म अक्टूबर, इरफान खान के साथ तलवार, फिल्म लव आजकल जैसे 10 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। तो वहीं अभिषेक बच्चन के साथ वेब सीरीज ब्रीथ इनटू द शेडो, रुद्रकाल, दिल्ली क्राइम, द ग्रेट एस्केप में भी अदाकारी की है। विपिन ने हिंदी फिल्मों के अलावा तमिल फिल्म पाथु इंद्रथुकुल्ला में भी अभिनय किया है। विपिन की 6 फीट से ज्यादा हाइट होने पर इन्होंने शुरुआती समय में रैंप मॉडलिंग भी की है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और बात करेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता विपिन कत्याल जी। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए कोशिश करेंगे कि आपको हमारी आवाज आए। जी विपिन जी, आपको हमारी आवाज आ रही है इस वक्त? चलिए कोशिश करेंगे हम और कि आपको हमारी आवाज पहुंचे और आपकी आवाज हमारे पास तक आए। जब तक हम दर्शकों को बता दें कि विपिन कत्याल का जन्म पंजाब के लुधियाना में हुआ। 6 फीट से ज्यादा इनकी हाइट है। तो शुरुआती समय में इन्होंने रैम मॉडलिंग भी की, लेकिन स्कूल के समय में ये रामलीला करते थे और इसी के चलते फिर वो आकर्षित हुए एक्टिंग की तरफ और फिर लगातार 10 साल उन्होंने रंगमंच किया। शुरुआत में जब छोटे थे ये, तो ये क्रिकेटर बनना चाहते थे ये, और बहुत सारे बड़े इवेंट खेल चुके हैं ये विपिन कत्याल, लेकिन एक हादसा इनके साथ हुआ जिसकी वजह से इनको क्रिकेट छोड़ना पड़ा। और उसके बाद फिर इन्होंने अपना मुकाम एक्टिंग की तरफ झुका दिया और फिर लगातार वो एक्टिंग कर रहे हैं। रंगमंच इन्होंने 10 साल तक किया है। उसके बाद कई बड़ी फिल्मों में इन्होंने काम किया। वरुण धवन के साथ अक्टूबर की है, इरफान खान के साथ तलवार की है। और वेब सीरीज की बात करें तो आजकल जिस तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म में वेब सीरीज लोकप्रिय हो रही हैं, लोग क्योंकि कोरोना काल में थिएटर बंद है तो उसकी वजह से ओटीटी प्लेटफॉर्म में अब लोग ज़्यादा फिल्में देख रहे हैं। तो वेब सीरीज की बात करें विपिन कत्याल की, तो ब्रीथ इनटू द शेडो में विपिन कत्याल ने अभिषेक बच्चन के साथ काम किया है, रुद्रकाल में किया है, दिल्ली क्राइम में किया है और लगातार ये बेहतरीन काम करते आ रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में जाना, वहाँ पर एक ब्रेक लेना और ब्रेक का इंतज़ार करना, ब्रेक मिलने के बाद फिर वहाँ पर अपने आप को इस्टेब्लिश करना, लगातार वहाँ पर काम करते रहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन विपिन कत्याल ने इस मुश्किल सफ़र को बड़े बखूबी से पार किया है और लगातार वो मुंबई में बेहतर काम कर रहे हैं। ना सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, वो साउथ फिल्म में भी काम कर रहे हैं। विपिन कत्याल ने एक तमिल फिल्म की है और जिसमें सुपरस्टार साउथ के विक्रम थे, उन्होंने उनके साथ विपिन कत्याल ने उनके साथ काम किया है। तस्वीरों में जैसे आप देख सकते हैं बड़े बड़े स्टार्स के साथ, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ विपिन कत्याल की फ़ोटो हैं। ये शूटिंग की फ़ोटोज़ हैं और उन्होंने उनके साथ काम किया है। तरह तरह के कैरेक्टर निभाए हैं विपिन कत्याल ने। तो आज हम इनसे मुलाकात करेंगे, इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके सफ़र के बारे में कि कैसे शुरुआत समय में ये तो क्रिकेटर बनना चाहते थे, फिर कैसे ये एक्टिंग की तरफ इनका रुझान हुआ, कैसे फिर ये एक्टर बन गए। विपिन जी, इस वक्त आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ विपिन जी, हमको आपकी आवाज आ रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। चलिए विपिन जी, जैसे आपकी आवाज़ हम तक पहुंचती है हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। तो दर्शक से हम जो बात कर रहे थे, यही बात कर रहे थे कि मुंबई में जाना एक सपने को लेकर, क्योंकि पूरे देश से मुंबई में लोग जाते हैं, एक्टर बनना वहाँ पर जाते हैं, कोई डांसर बनने के लिए वहाँ पर जाता है, कोई सिंगर बनना चाहता है और रुख करते हैं मुंबई की तरफ, मायानगरी की तरफ। वहाँ पर लाखों लोग आते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि हज़ारों लाखों लोग वहाँ पर रोज़ पहुँचते हैं और हज़ारों लाखों लोग मुंबई से वापस अपने शहर जाते हैं जहाँ से वो आए होते हैं। और इस बीच में इतने सारे लोगों के बीच में अपनी एक अलग से पहचान बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो विपिन कत्याल ने अपनी एक अलग से पहचान बनाई है। लगातार 10 साल तक विपिन कत्याल ने थिएटर भी किया, रंगमंच किया है। पंजाब में
के लुधियाना में इनका जन्म हुआ था। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों में। उम्मीद करते हैं कि इस वक्त हमारी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। जी, आपकी आवाज बिल्कुल पहुंच रही है अभी। तो किसी टेक्निकल इशू की वजह से शायद आप मेरे को नहीं देख पा रहे होंगे, तो जी वो भी नहीं, बहुत सॉर्ट आउट जल्दी करने की मैं कोशिश कर हम रहा हूँ। कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द दर्शक आपको देख भी पाएं। आपकी आवाज़ साफ आ रही। विपिन जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि शुरुआती समय में आप क्रिकेटर बनना चाहते थे और आपने 14 साल तक बहुत बड़े इवेंट भी खेले आपने क्रिकेट में। तो फिर क्या ऐसा हादसा हुआ, क्योंकि एक हादसा हुआ था जिसके कारण फिर आपको क्रिकेट छोड़ना पड़ा। तो हम जानना चाहेंगे आखिर क्या हो गया था, किस तरह का वो हादसा था, कैसे वो हादसा हो गया था जिसकी वजह से आपको क्रिकेट छोड़ना पड़ा। ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। एक्चुअली मेरा अंडर 14 स्टेट टीम में दिल्ली की सिलेक्शन हो गया था। हम्म। तो उसी शाम को एज विकेट कीपर, तो उसी शाम को मैं वहां से जब अपना सिलेक्शन से लौटा प्रैक्टिस के लिए, मैं यंग फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब से खेलता था। तो प्रैक्टिस के लिए जब मैं लौटा और वापस वहां विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, तो नेट्स पर कुछ बॉल्स जब बैट्समैन डिफेंस करता है तो वो उठाकर विकेट कीपर को देनी होती है। तो नेट से जब मैं बॉल उठाने के लिए उसके लेफ्ट हैंड साइड में गया, बैट्समैन की मैंने बॉल वहां से उठाई और फेंकने लगा, तो उसने एकदम पुल मारा और जो बिल्कुल मेरे आंख पर लगा बॉल। तो वो कोई 2-3 फीट ही डिस्टेंस होगा, इतने छोटे डिस्टेंस में आंख पर लगा, तो वो काफी जो है उसका इम्पैक्ट आंख पर रहा, जिसकी वजह से 2-3 साल तक विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आई। और कुछ टेस्ट वगैरह हुए, कुछ एक माइनर सा ऑपरेशन हुआ, एंजियोग्राफी वगैरह हुई। तो 4-5 साल क्रिकेट से फिर मेरे को बाहर रहना पड़ा। उसके बाद फिर दिल कहते हैं ना टूट गया हल्का सा। तो अभी भी हल्का सा एक आप कहेंगे तो हल्का सा एक आंखों के आगे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आती है देखने में, राइट आई से। तो इसकी वजह से फिर वो वहां से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया और मुझे छोड़ना पड़ा क्रिकेट, जो कि मैं एलिजिबल नहीं था फिर। बिल्कुल, वाकई बहुत ही अनफॉर्चुनेटली हादसा था आपके साथ, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया बहुत बेहतर खेल रहे थे आप। अंडर 14 टीम में भी आपका जी सिलेक्शन जी ऑलमोस्ट जी हो गया था जी जी। जी जी। अच्छा, अब हम अभिनय की बात कर रहे हैं कि फिर आपने उसके बाद कब डिसाइड किया आपने कि आपको अभिनय के क्षेत्र में आपको जाना है, आपको एक्टर बनना है? उसके बाद अभिनय तो थोड़ी देर के बाद मैंने सोचा। उससे पहले मेरे क्योंकि हाइट वगैरह ठीक थी मेरी और मैंने अपना जिम वगैरह शुरू कर दिया था आफ्टर स्कूल के बाद। तो थोड़ा फिजिक वगैरह ठीक हो गई, तो लोगों ने कहा कि व्हाई डोंट यू गो टू मॉडलिंग। तो फिर मैंने वहां से रैम मॉडलिंग शुरू की। लेकिन कुछ समय करने के बाद मुझे लगा यार ये नहीं, मुझे मजा सा नहीं आ रहा था उसमें। तो मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि आप थिएटर क्यों नहीं करते हैं ज्वाइन। तो फिर मैंने 2013 में, मुझे एक्टिंग का एबीसीडी ये नहीं मालूम थी, पर इससे पहले रामलीला मैं करता था अपनी लोकल लोकेलिटी में। तो इसके अलावा कभी कुछ नहीं किया। हाँ, स्कूल वगैरह में कभी थोड़ा बहुत परफॉर्म कर लिया, लेकिन कभी रुझान नहीं था इतना कि मैंने एक्टर बनना है ऐसे। तो जब मैं घुसा थिएटर के अंदर, मैंने समझा कि क्या चीज है, तो मुझे लगा यार यही तो चीज मैं कहीं ना कहीं ढूंढ रहा था, और मुझे वहां से अच्छी लगने लगी वो चीज। तो फिर मैंने जो है वहां से इसको सीरियसली लेना शुरू किया। 2003 में एक्ट 1 थिएटर ग्रुप मैंने ज्वाइन किया था। तो वहां से एक अंदर से कहेंगे कि मेरा रुझान बड़ा एक्टिंग की तरफ, और तब से मैं 8-10 साल फिर उसके बाद थिएटर किया, उसके बाद फिर फिल्मों की तरफ रुझान किया। जी, तो लगातार जी बहुत साल आपने थिएटर किया है, उसके बाद फिर फिल्मों की तरफ आप गए, और सबसे पहली फिल्म कौन सी थी आपको और उसमें कैसा मौका मिला? ये भी एक बड़ी कहानी है कि मैं थिएटर करता रहा 2011 तक थे, लगातार 10 या 11 तक। तो 2 साल का मेरा थिएटर का भी ब्रेक आया, जो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि फिर थिएटर में इतना घर भी चलाना होता है, सब चीजें हैं, तो इतना पैसा नहीं मिलता है जी। तो मैंने 2 साल का ब्रेक लिया और थोड़ा शादी के बाद घर की तरफ, फैमिली बिजनेस वगैरह की तरफ ध्यान देना शुरू किया। तो उसी दौरान एक फिल्म आई तितली, उसके लिए मैंने ऑडिशन दिया, तो उन लोगों को बहुत पसंद आया और मैं शॉर्टलिस्ट हुआ। उन्होंने मुझे बुलाया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं, तो मैंने कहा मैं थिएटर करता था, वो भी 1-1.5 साल से, मैंने 2 साल से ब्रेक लिया हुआ है अभी। और तो ये मेरा पहला इनफैक्ट ऑडिशन है जो मैंने आज तक आपके सामने कैमरा फेस किया। अदरवाइज पहले तो मैं थिएटर ही किया करता था बस।
तो उन्होंने कहा कि रोल बड़ा है और हमें एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, क्योंकि वो रणवीर शौरी के सामने आपने परफॉर्म करना है, उन्हें आप शब्द भी बोलने हैं, तो डायरेक्टर को लगता है कि शायद आप ना कर पाए। अच्छा। तो ये कहते हुए उन्होंने मुझे टाल दिया। और फिर सेम टीम नेक्स्ट ईयर अगले साल आती है कौन कितने पानी की कास्टिंग के लिए दिल्ली में। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया ऑडिशन के लिए, क्योंकि उनके डेटाबेस में मैं चला गया था, तो उन्होंने बुलाया और मैंने फिर वहां उनको ऑडिशन दिया, जो कि उनको बेहद पसंद आया। तो फिर ऐसे पहली फिल्म मिली कौन कितने पानी में। पहली फिल्म थी आपकी कौन कितने पानी में, फिर लगातार आप कौन कितने फिल्में पानी करते रहे जी। फिल्म तलवार भी की आपने जिसमें इरफान खान थे, तो इनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था आपका? जी, और कोई इतना बड़ा मेरा किरदार नहीं था, लेकिन जो था वो बहुत इम्पैक्टफुल था। एक्चुअल में अगर आपने तलवार देखी हो या रियल में भी आपने सुना हो, तो आरुषि मर्डर केस में एक उत्सव शर्मा नाम का इंसान था जो वाराणसी से आया था यहाँ गाजियाबाद दासला जेल में, और जिसने उसके माता पिता को अटैक किया था, उनसे बड़ा गुस्से में था वो, और ये रियल में हुआ था। तो उस इंसान का किरदार मैंने प्ले किया था और उसको साइको दिखाया गया था। तो मेरा जो रहा काम वो इरफान साहब के साथ तो मैं तब नहीं कर पाया, लेकिन उसके बाद हिंदी मीडियम में मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, और मैं उनके साथ एक सीन मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो जो 2-3 घंटे हम साथ रहे, तो सेकंड फिल्म में चांस मिला उनके साथ काम करने का। चलिए, बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका। भले सेकंड फिल्म में मौका मिला, लेकिन इरफान खान के साथ आपने स्क्रीन शेयर की। अक्टूबर भी की आपने फिल्म अक्टूबर, इसमें वरुण धवन के साथ आपने काम किया है। तो क्या इसमें वरुण धवन के साथ आपके सीन थे, और अगर थे तो किस तरह की बातचीत होती थी आपकी उनके साथ, और क्या कुछ इस फिल्म का एक्सपीरियंस था आपका अक्टूबर का? जी, अगर मैं बोलूं तो मेरे को वरुण धवन तो बहुत ही अच्छे और नेक इंसान है, हम्बल है, बहुत डाउन टू अर्थ है। अगर मैं आपको एक वाकया बताऊं तो मुझे उन्हें धक्का वक्का मारना था। अच्छा। और अपशब्द कह लेते उनको भी इसमें। अच्छा। तो अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है विपिन जी, हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब पहली फिल्म का आपने ऑडिशन दिया, उस वक्त भी आपको अपशब्द कहने थे और ऐसे धक्का ही थे। मुक्की हाँ, करनी हाँ। थी। और एक और बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो पहली फिल्म मेरे को रणवीर सर के साथ मिल रही थी, रणवीर शौर्य जी के साथ, और उनके बाद मैंने 2 फिल्में और की उनके साथ, कड़वी हवा की और हल्का की। तो मैंने उनको जिक्र किया, मैंने कहा सर पहली फिल्म मेरी आपके साथ ही होने वाली थी, लेकिन खैर फिर आगे जाके करियर में 2 फिल्में करने को मिली उनके साथ। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। तो फिर खैर इनकी बात करें अगर, तो ये साहब मेरे पास आए स्पेशली, वरुण धवन, तो मेरे से कहते हैं कि देखिए आप जैसा चाहे वैसा परफॉर्म कीजिए, और मुझे धक्का दीजिए, मुझे अपशब्द कीजिए, और जो आप इम्प्रोवाइज करना चाहे सीन के दौरान वो आप करें। मेरी तरफ से कोई वो नहीं है। ये भी आप मत समझिए कि मैं वरुण धवन हूँ, और उन्होंने मतलब एक तरीके से आके मुझे कंफर्ट करना की कोशिश की, और जो कि बहुत अच्छा जेस्चर था उनकी साइड से। और उसके बाद फिर हमने परफॉर्म किया, और आप बिलीव नहीं करेंगे 2 या 3 टेक में वो इतना बड़ा सीन था हमारा, और मुश्किल सीन था, धक्का मुक्की थी उसमें, और वो बड़े इजीली से परफॉर्म हो गया। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि वरुण धवन के दिल में भी और दर्शकों के दिल में भी आपका जो धक्का था, वो जोर का झटका दिल में लगा। जी जी, अच्छा, आप कह सकते हैं। जी आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, अक्टूबर की है, तलवार की है, तो कोई फिल्म का हम डायलॉग सुनना चाहेंगे अगर आपको याद है तो। डायलॉग तो देखिए एक मेरे को याद है, कई फिल्मों के याद है, लेकिन अगर आप ऐसे कहेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो रंगमंच का आपने बहुत साल आपने रंगमंच किया, रंगमंच में बड़े लंबे लंबे डायलॉग होते हैं, इंटरेस्टिंग डायलॉग होते हैं। अगर कोई रंगमंच का आपको डायलॉग याद है तो। तो रंगमंच में एक हमारी बहुत डॉक्टर सईद आलम साहब का लिखा हुआ प्ले है, गालिब इन न्यू दिल्ली। तो वो कम 20 सालों से लगातार अभी भी चलता आ रहा है, 600-650 शोज हो गए हैं उसमें। तो उसमें मैं किरदार किया करता था पुलिस वाले का, जैसा टिपिकल पुलिस वाले दिल्ली में होते हैं। तो इसका मैं थोड़ा सा बताऊं तो ही समझ में आएगा कि गालिब साहब का रीबर्थ हुआ है दिल्ली में, आज की दिल्ली में। अच्छा। और उनको पुलिस वाला मिल जाता है, पुलिस वाला उनसे कैसे पैसे ऐडने की कोशिश करता है। तो आप पुलिस वाले बने थे इसमें? हाँ, वो अपने घाघरा वाघरा आउटफिट में वैसे ही जैसे वो कपड़ा पहनते, जैसे वो आउटफिट पहनते थे उस जमाने में, उसी जमाने के हैं। और उनके हाथ में एक बक्सा है, उसमें उनके दीवान, मतलब उनकी किताबें, उनकी शेर व शायरी की किताबें भरी हुई है उसके अंदर। और मैं उनको देखता हूँ प्राय दिल्ली में, तो मैं देखूँ भाई युग क्या एकदम सा है, वो लंबी सी टोपी और जो गोल गोल और तुम्हारा घाघरा, और साथ में ये बक्सा भी ले रखा है। अरे क्या भाई तू,
कैसे घूम रहा है अंगे को, टिक जाएगा। तो वो जब सुनते कि उनको समझ तो आती नहीं है, तो भैया मुझे नई दिल्ली जाना है, तो बोलते हैं। तो मैं बोलता हूँ बाबरी तू नई दिल्ली में खड़ा हो, नई दिल्ली के पता पूछ रहा है, तो इसके हम लोग ये बकरा है, इसको काटता हूँ, इसको अच्छा। कैसे काटता हूँ। तो मैं उससे अच्छा नई दिल्ली जाएगा, तो भाई नई दिल्ली जाएगा, लाइसेंस है तेरे दूर है? लाइसेंस तो है नहीं मेरे पास। अच्छा लाइसेंस नहीं है, तो कोई बात है, तेरा लाइसेंस बना देंगे और 500 रुपए लगेंगे। है आज पैसे तो बहुत है मेरे थोड़े, तो पैसे देता है, ऐसे ऐसे फिर सीन बढ़ता है आगे। तो तकरीबन 15 मिनट का सीन है ये, और इस पर पब्लिक उछल उछल के हंसती थी। बहुत जबरदस्त सीन था हमारा ये। हाँ। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि गालिब ने आपको अपने शायर जो शेर है वो सुना दिए होंगे कि हर बात में कहते हो कि तू क्या है, कहीं ये शेर तो नहीं सुना दिया तो उन्होंने आपको? आगे आगे जाके आती है शेरो शायरी भी आती है, और वो ये जाट है पुलिस वाला ये अपनी में लगा हुआ है जो और ज्यादा पैसे आटू, तो ऐसे करके सीन हमारा बिल्डअप होता है और 10-15 मिनट का निकलता है। तो इंटरेस्टिंग है, बड़ी काल्पनिक है। स्टोरी है ये, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है जिस तरह से आपने बताया और डायलॉग आपने बोले। वाकई जब दर्शक देखते होंगे मंच पर इसको, आपको एक्टिंग करते हुए, तो बड़ा अच्छा लगता होगा, वो लोग हंसते भी होंगे इससे। अच्छा, 10 साल की आप बहुत लॉन्गेस्ट कॉमेडी है ये जी हिंदुस्तान की, बिल्कुल। 20-22 साल से चलता आ रहा है प्ले। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज और है कि ये अभी आपने जो थिएटर की बात की, कॉमेडी, लेकिन आपकी जिंदगी में एक इंटरेस्टिंग चीज भी थी। 10 साल की उम्र में आपने रामलीला की थी और इसमें आप शबरी बने थे। तो 10 साल की जी, उम्र पहला मैंने में शबरी का आपने किरदार इतना किया। बड़ा एक शबरी का कैरेक्टर आपने किया था, कैसे कर लिया भैया आपने 10 साल की उम्र में? ये तो आज तक मुझे भी समझ नहीं आया, मिस्ट्री है, और मैं उससे पहले कभी कुछ खास किया भी नहीं था इतना। हाँ। मुझे याद है लोकेलिटी में हमारे रामलीला होती थी, हम्म। तो मेरा डील डॉल शुरू से क्रिकेट खेलता था, तो थोड़ा बड़ा था, अपनी एज से बड़ा लगता था। हाँ। तो उनकी शबरी या तो बीमार हो गई थी, अब मुझे याद नहीं, याद कहीं चली गई थी, कुछ था ऐसा कुछ। ज्यादातर लड़के ही करते थे परफॉर्म, तो कोई लड़का था वो, तो वो नहीं कर पाया। तो उन्होंने बोला यार ये लड़का ठीक ठाक है और अपना बोल भी लेता है, तो एक्टिव भी है, तो इसको करवाते हैं। तो उन्होंने मुझे दोपहर में बुलाया, मतलब दोपहर में ही 3-4 बजे के आसपास, और शाम को परफॉर्म करना था 7 बजे से। तो उन्होंने कहा यार ऐसे ऐसे हम लोग मुसीबत हो गई है और आप कर सकते हो, तो मैंने कोशिश करके देखते हैं। तो उन्होंने वही पीछे से उसमें लाइंस बोल आती हैं और वो आपने आगे बोलनी है। हाँ। तो वो उन्होंने मेरे को प्रैक्टिस करवाई आधा घंटा। अच्छा, इस और मैं कैरेक्टर वो के हो लिए गया आपको फिर। थोड़ा सा झुकना पड़ा होगा, हाथों में डंडियां होंगी, एक लाठी होगी, तो देखिए कैरेक्टर में आने के लिए हाँ शबरी ये के। था, मेरी जी। एंट्री होती है लाठी के साथ, मैं आता हाँ, हूँ और वो मेरे घर मेरी झुग्गी तो में आते कितने हैं, लंबे मेरी समय तक कुटिया आप में झुके हुए राम थे? जी। कहीं आपकी पीठ नहीं दुख हाँ रही? क्योंकि आप बहुत छोटे थे, 10 साल की उम्र में थे, और कभी ऐसा भी होता नहीं, होगा मेरी आप भूल हाइट जाते लेकिन होंगे। बड़ी थी। हाँ मेरी हाइट बड़ी थी, मैं बहुत पतला था। अच्छा। तो मैं पतला था, हाइट मेरी थी माशाल्लाह ठीक ठाक, और थोड़ा सा मैं पतला था, तो मैंने हो गया वो समय मैनेज। नहीं, बिल्कुल, मैं हाँ उस सीन को मैं महसूस कर सकता हूँ, मैं एक आकलन कर सकता हूँ कैसा वो सीन था, बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ होगा। अच्छा, आपने हिंदी बिल्कुल। फिल्म में आपने रंगमंच किया, हिंदी फिल्म की, वेब सीरीज की, साउथ फिल्म में भी आपने काम किया। जो साउथ फिल्म है जी आपकी, जी तमिल फिल्म पाथु इंद्र थुकुला में भी आपने काम किया, और सुपरस्टार जी जो जी साउथ के सुपरस्टार है विक्रम, इसमें हीरो थे। जी तो जी कैसे आपने जी। साउथ की फिल्म में ये काम किया, और क्या किस तरह से आप डायलॉग बोलते थे? क्या आप याद करते थे या कोई और तरीका अपनाते थे कि आपने रोमन में लिख दिया, इंग्लिश में लिख दिया, फिर आप उसको याद करके बोलते थे आप, या कोई पीछे से बोलता था आप उसको रिपीट करते थे, कैसे करते थे आप? तो उसमें थोड़ा सा मैं भाग्यशाली रहा कि मेरे साथ जो भी एक्टर्स थे, हम्म। विक्रम साहब वो भी हिंदी जानते थे, और अभिमन्यु सिंह थे वो भी हिंदी भाषी हैं, वो भी हिंदी अच्छे से जानते हैं। तो हम लोगों को सीन समझा दिया जाता था, हम्म। और कि ये सीन है, ये करना है, और इसको आप हिंदी में कीजिए, तो हम उसको हिंदी में करते थे। हम्म। और वो बाद में जो हमारे डायलॉग्स होते थे, वो इंडिविजुअली हमारे डायलॉग्स रिकॉर्ड कर लेते थे, अच्छा। जो हम लोग हिंदी डायलॉग्स बोलते थे, और फिर वो उसको डब करवाते थे अपने तरीके से। हम्म। तो हमें हिंदी में ही परफॉर्म करना होता था, तो हमारे लिए बहुत इजी था वो, तो कोई मुश्किल नहीं आई उसमें। चलिए, लेकिन ये तरीका हम पहली बार सुन रहे हैं कि तमिल फिल्म आप कर रहे हैं लेकिन डायलॉग हिंदी में बोल रहे हैं, और फिर भले हाँ उसके बाद तमिल में डब किया होगा दूसरे लोगों ने डायलॉग। हाँ नहीं, उसके बाद वो लोग हमारे वही डायलॉग्स एज इट इज हाँ। जो है हमसे दोबारा बुलवाते थे, रिकॉर्ड करवाते थे अपने पास, और उसको फिर वो डब करते थे। अच्छा, तो डब भी आपने किया था तमिल फिल्म में? नहीं, डब तो तमिल आती नहीं थी, तो तमिल आर्टिस्ट ने उन्होंने डब करवाया। अच्छा जी। अच्छा, आपने अभिषेक बच्चन के साथ भी काम किया है वेब सीरीज ब्रीथ इनटू द शैडो में, तो
जी जी। फिल्मों के अलावा आपने वेब सीरीज में काम किया, तो क्या कुछ आप डिफरेंस देखते हैं जब आप वेब सीरीज करते हैं, और क्या कुछ अलग होता है कि डायरेक्टर कुछ बोलता है कि नहीं हम वेब सीरीज कर रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी एक्टिंग या कुछ सीन इस तरह से फास्ट होते होंगे, या क्या कुछ डिफरेंस होता है वेब सीरीज में? और अभिषेक बच्चन के साथ क्या कुछ आपकी बातचीत होती थी, और किस तरह का एक्सपीरियंस था आपका उनके साथ? पहली बात तो अभिषेक बच्चन जी के साथ मेरे सीन नहीं थे, मेरे मोस्टली जो सीन थे वो अमित सियाल के साथ थे। अच्छा। तो उन्हीं के साथ मेरे ज्यादातर हम्म। सीन थे। लेकिन और लेकिन बच्चन साहब के साथ इस वेब मेरा सीरीज में वो नहीं। हीरो थे, तो कभी तो आपकी उनसे हाँ मुलाकात हुई होगी शूटिंग के समय हाँ, सेट सेट में? पर वो रहते थे हाँ। और हाय हेलो होता था नॉर्मल, उनको हम्म। पता था ये केसरी पार्ट है, ये कर रहे हैं। हाँ। और हाय हेलो होता था। लेकिन अमित के साथ मेरे ज्यादा सीन्स थे, लड़ाई ओके। वड़ाई के भी सीन्स थे हमारे। हम्म। तो वो परफॉर्म किया और मतलब मजा आता है वेब सीरीज, मतलब एक रियलिस्टिक लगता है काफी। और डायरेक्टर भी हमें यही कहते हैं कि जितना इसको रियल बना सको, हम्म। एक्टिंग नहीं चाहिए, जितना इसको रियल कर सको आप, जैसे हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, तो हम्म। वैसे ही इसको परफॉर्म कीजिए और फिर उसको करने में मजा आता है। बिल्कुल। अच्छा, आपकी जो हाइट है हाँ वो 6 फीट से ज़्यादा है, इसलिए आपने जी शुरुआती समय में आपने रैम मॉडलिंग भी की है। तो जब आप एक्टिंग में जी। गए थे तो क्या ज़्यादा हाइट होने से कुछ इसके फ़ायदे आपको मिले, या कुछ नुकसान हुआ, कुछ रोल बोले नहीं नहीं आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो ये रोल में आप फिट नहीं हो सकते, या फिर कुछ इसका फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, हम ये जानना चाहेंगे आपसे। नहीं, हाइट को लेके तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा है, ना किसी ने बोला मुझे आज तक, क्योंकि एक्टिंग में मैटर नहीं करता है हम्म। कि आपका कद ऊंचा है क्योंकि क्योंकि छोटा है। हमने देखा क्योंकि है कई बार हमने देखा है अगर हीरोइन बहुत लंबी होती है और हीरो छोटा रहता है तो कुछ डिफरेंट तरह से शूट किया जाता है कि हीरो को हाँ, किसी वो प्लेटफॉर्म में चीजें खड़ा हैं। करवा दिया। तो आपके साथ भी कहीं ऐसा हुआ है कि शूटिंग करते वक्त आपको टांग फैला के आपको हाइट छोटी करके या झुक के आपको डायलॉग बोलना पड़े कैमरे में फिट होने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे साथ तो, क्योंकि मैंने जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं, हाँ। तो उसके अंदर बड़ी ना डायरेक्टर की जो है अप्रोच रहती थी कि रियल करें हम। अच्छा, अगर तो छोटा उसने है तो जी, छोटा ही तो रहे, आपकी लंबा जो है तो कास्टिंग लंबा ही हुई रहे। होगी, हाँ जो कास्टिंग कैरेक्टर आपको मिलता होगा वैसे ही हाइट हेल्थ वाला बंदा चाहिए तो वैसे ही आपको कास्ट करते होंगे, तो बिल्कुल हाँ, वो जैसे। उनके दिमाग में रहता होगा जी। कास्टिंग डायरेक्टर्स के, लेकिन उन्होंने कभी मेरे से इस बात का जिक्र नहीं किया कि आप अच्छा। लंबे हैं तो हम जी। आपको ले रहे हैं। अच्छा, साथ में मुझे आप ये भी बताइए कि आप पंजाबी हैं, तो अभी तक आपने एक भी पंजाबी फिल्म क्यों नहीं की है? हाँ, इतनी हिंदी ये फिल्म मुझे की भी है समझ आपने, में नहीं आता एक आध पंजाबी कि फिल्म आपने नहीं की। पंजाबी फिल्में में, ये तो मुझे भी आज तक ये बात समझ नहीं आई कि मुझे पंजाबी फिल्म के लिए किसी ने अप्रोच क्यों नहीं किया अभी तक। अच्छा। और हाँ, मैंने भी कुछ हाथ पैर नहीं मारे, इसलिए हाँ। मेरे भी उतना ही जो है कहेंगे आपकी योगदान है कि मैंने भी ज्यादा हाथ पैर नहीं मारे। फिर वहां से भी कभी इतना ज्यादा रिस्पॉन्स आया नहीं। एक बार हम्म। पंजाबी फिल्म बनाने का हुआ था, लेकिन वो चीजें नहीं हो पाई और वो स्टोरी मेरी लीक हो गई और किसी और ने वो फिल्म बना दी। हम्म। हालांकि मेरी कहानी थी वो। चलिए, तो हमें खैर, लगता है कि स्वदेश न्यूज़ में कोई डायरेक्टर इंटरव्यू देख रहा होगा पंजाबी फिल्म का, तो मुझे लगता है वो ज़रूर आपको फ़ोन करेगा, क्योंकि आपकी बिल्कुल एक्टिंग, बिल्कुल। आपकी हाइट, आपकी हेल्थ, बहुत सारे कैरेक्टर के लिए आपकी आवश्यकता है, तो ज़रूर मुझे लगता है कोई ना कोई फ़ोन करेगा। अच्छा, आपकी जब बिल्कुल शादी हुई तो आपको उस वक्त जिन जो आपकी वाइफ हैं, जो भाभी जी हैं, जी वो आपके साथ स्कूल में थी? मतलब जब आप स्कूल में थे वो आपके साथ स्कूल में थी, 2 साल छोटी थी वो, 2 क्लास वो कम में थी वो। तो ये बात जी जी। आपको पता जब शादी के बाद लगी, या शादी के पहले आपको पता चला कि अरे जिससे मैं शादी कर रहा हूँ ये तो मेरे साथ स्कूल में थी? और क्या किस तरह से बातचीत होती थी आपकी स्कूल में? स्कूल में तो ज्यादा बातचीत नहीं हुई, क्योंकि मेरे से जूनियर थी वो हम्म। 2 साल। तो मुझे इतना याद था धुंधला धुंधला कि मैं स्कूल बस, हमारा स्टैंड एक ही था, हम्म। तो जहाँ से मैं स्कूल बस लेता था, हमारी आती थी, वहीं से वो आती थी। और एक दो हमारा मास्टर ही बॉस थे, उनकी बस बहुत मिस होती थी। अच्छा। तो वो हमेशा ही मेरे विजन में यही था कि वो भागते हुए आती थी हमेशा लास्ट ओके। मोमेंट पर। तो इसको लेकर मैं उन्हें आज भी चिढ़ाता हूँ। और शादी के टाइम पता चल गया था कि मेरे से जूनियर है, लेकिन फिर उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था वो, और हाँ। दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया था, और मैं उसी स्कूल में रहा। तो फिर तकरीबन 15-20 साल के बाद जब हमारी शादी की बात हुई, हम्म। तो ही पता चला कि ऐसे ऐसे सारी चीजें थी और मेरे स्कूल में जूनियर थी। तो वो पुरानी मेमोरीज ताजा हो गई थी। हाँ। अच्छा, अगर एक टाइम मशीन हो जिसमें आपको वापस स्कूल में जाना पड़े, और फिर आपको पता है कि मैं वापस आया हूँ 2021 से, तो उस वक्त फिर आप क्या बोलते हो उनको आप स्कूल में?
माफ कीजिएगा, आप इसको मैं दोहराएंगे? मैं बस शॉर्ट में जाना चाहूंगा कि अगर आप वापस टाइम मशीन से आप पीछे चले जाते आप और आपको पता जी होता जी। कि मैं 2021 से आया हूं और इसी लड़की से मेरी शादी होने वाली है, तो आप उसको क्या कहते कि हमारी शादी होने वाली है इसलिए अच्छे से रहो, ऐसा कुछ? नहीं, मैं यही कहता हूँ उनसे, और जॉब कहता हूँ, और ऐसा ही अच्छा। मेरा होता है, क्योंकि वो भी सुन रही है ना, तो कुछ और बोल भी नहीं सकता बिल्कुल। अभी। यह आपने इंटरेस्टिंग कहा। हालांकि चलिए बहुत बहुत नहीं, मैं शुक्रिया। मजाक कर रहा हूँ वैसे, लेकिन जी मैं कहता हूँ जी कि विपिन जी, जान बहुत है, बहुत प्रेम है, शुक्रिया, बहुत है। समय निकालकर आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बातें सितारों की में आज हमने मुलाकात किया, रूबरू हुए अभिनेता विपिन कत्याल से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, जानेंगे उनके सफर के बारे में। खबरों का सिलसिला लेकिन लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज।